राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय काल भैरव। दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं काल भैरव की वो रहस्यमयी कहानी जिसमें छुपा है अनंत शक्ति तंत्र का अद्भुत विज्ञान और एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको भय से विश्वास और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है, जब सृष्टि में अधर्म और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और देवताओं में भी अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर घमंड घर कर गया था। तब एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा में कह दिया कि वे शिव से भी बड़े हैं, और इसी अहंकार में उन्होंने यह कहा कि शिव का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे तो संहारक हैं, न कि सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी के इन शब्दों को सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन सा उत्पन्न हो गया और देवताओं सहित ऋषि मुनि भी भयभीत हो उठे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं उस अनंत को चुनौती दे दी थी जिसे कोई जान ही नहीं सकता। तब भगवान शिव के क्रोध से, उनकी भ्रुकुटी से एक अत्यंत ही भयानक और विकराल रूप प्रकट हुआ, जिसकी जटाएं बिखरी थी, आंखें अंगारे सी दहक रही थी और जिनके हाथ में त्रिशूल और खप्पर था। वही थे काल भैरव, जिनका स्वरूप काल को ही निगल जाने वाला था। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने क्रोध में आकर अपने खप्पर से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने घोर अधर्म और अहंकार का परिचय दिया था। किंतु सिर काटते ही ब्रह्म हत्या का पाप काल भैरव के पीछे लग गया और वह खप्पर ब्रह्मा जी के सिर के साथ काल भैरव के हाथ से चिपक गया। तब शिव ने आदेश दिया कि काल भैरव को काशी जाना होगा, जहां उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि काल भैरव नगरी काशी में प्रविष्ट हुई और वहां उन्होंने भिक्षाटन प्रारंभ किया। तब देवताओं ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया और कहा कि काशी नगरी की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे बिना कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण आज भी काशी में कोई शिव भक्त या साधक तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक वह काल भैरव के दर्शन और पूजन न कर ले। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार काल भैरव ही हैं जो काल यानी समय पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए उनका नाम बड़ा ही काल भैरव पड़ा। वे समय के स्वामी हैं, मृत्यु और जीवन दोनों के मध्य की कड़ी हैं, और इसलिए उन्हें भय और पाप दोनों से मुक्त करने वाला माना जाता है। काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का कारण यह है कि रात स्वयं अंधकार, भय और मृत्यु का प्रतीक है, और काल भैरव उस अंधकार में भी प्रकाश और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के समय उनकी उपासना करने से तांत्रिक बाधाएं, भूत प्रेत का भय, शत्रु बाधा और अचानक आने वाले संकट सब समाप्त हो जाते हैं। साथ ही काल भैरव अपने भक्तों की गुप्त रूप से रक्षा करते हैं और उनकी जीवन यात्रा को भयमुक्त करते हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि काल भैरव के दर्शन मात्र से ही समस्त ग्रह दोष और पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को शत्रु बाधाओं और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि काल भैरव को मदिरा का भोग अर्पित किया जाता है, क्योंकि वह संहारक होते हुए भी दयालु हैं और किसी भी भोग से परे हैं। परंतु उनके स्वरूप को संतुष्ट करने के लिए लोग विशेष रात्रि पूजन, दीपदान और मदिरा का भोग अर्पित करते हैं। विशेष रूप से कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन उनके प्रकट होने का स्मरण कराता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनका पूजन करने से साधक की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि काशी ही नहीं बल्कि समस्त भारत में काल भैरव के मंदिर में रात में भी मंदिर खुले रहते हैं और वहां रात भर दीपक जलाए जाते हैं। काशी के काल भैरव मंदिर में आज भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और काल भैरव के खप्पर में सिक्के डालकर उनसे मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि काल भैरव ही ऐसे देवता हैं जो समय से परे हैं और जो व्यक्ति उनका शरणागत हो जाता है उसे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए शिव के इस काल भैरव रूप की पूजा आज भी उतनी ही रहस्यमयी, शक्तिशाली और प्रभावशाली मानी जाती है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। और इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शिव के न्याय और काल भैरव के संहार से बच नहीं सकता।
इसलिए काल भैरव न केवल शिव के अंश हैं, बल्कि संहार और सुरक्षा दोनों का अद्भुत संगम है। और इसी वजह से उनकी पूजा रात्रि में विशेष रूप से की जाती है, ताकि अंधकार के बीच भी भक्त को शिव का आशीर्वाद और काल भैरव की अजय शक्ति प्राप्त हो सके। कहते हैं कि काल भैरव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ समय भी ठहर जाता है और जहाँ भक्त अपनी सांसों में भय नहीं, बल्कि भैरव का नाम बसाकर ही लौटता है। काशी का काल भैरव मंदिर, जो काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, उसकी स्थापना के पीछे भी एक अद्भुत कथा छिपी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का पंचम सिर काटा और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भिक्षाटन करते हुए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, तब अंततः वे काशी में आए। और जैसे ही उन्होंने काशी की भूमि पर पांव रखा, उनके खप्पर से ब्रह्मा जी का सिर गिरकर भूमि में समा गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे काल भैरव, यही काशी है जहाँ ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्वयं शिव की प्रिय नगरी है। तभी देवताओं ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया और कहा कि अब से काशी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। तभी से मान्यता बनी कि काशी आने वाला कोई भी साधक या तीर्थयात्री पहले काल भैरव के दर्शन करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी ने काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी दर्शन किया तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। काशी के इस मंदिर में काल भैरव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और भव्य है। मंदिर में स्थित प्रतिमा की आंखों में ऐसी चमक है मानो वह हर पल अपने भक्तों की रक्षा कर रही हो। इस मंदिर का एक और रहस्य यह है कि यहाँ काल भैरव को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि काल भैरव संहारक रूप होते हुए भी अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु है और उनके आक्रोश को शीतल करने के लिए मदिरा का भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त छोटे छोटे कटोरों में शराब अर्पित करते हैं और वह शराब पुजारी उसे वापस प्रसाद रूप में लौटाते हैं, जिसे भक्त ग्रहण करते हैं। लोग मानते हैं कि इस मदिरा प्रसाद में ऐसी शक्ति है जो सभी तांत्रिक बाधाओं, भय, कोर्ट कचहरी के झगड़ों और शत्रु दोषों को समाप्त कर देती है। एक और रहस्य यह भी है कि काल भैरव के मंदिर का मुख्य द्वार कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव रात्र के समय भी काशी की गलियों में घूमते रहते हैं और वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। रात भर इस मंदिर में दीपक जलता रहता है और अनेक भक्त रात के समय भी वहाँ जाकर भैरव स्तुति और तंत्र साधना करते हैं, क्योंकि यह विश्वास है कि रात्रि के अंधकार में काल भैरव की उपस्थिति और भी अधिक शक्तिशाली होती है। कहा जाता है कि काशी के काल भैरव मंदिर में दर्शन करने मात्र से शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं, ग्रह दोषों का शमन होता है और व्यक्ति को अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में इस मंदिर की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है और यह कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से काल भैरव का स्मरण करता है, उसे मृत्यु का भय भी छू नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि काशी नगरी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं और वहीं वहाँ के राजा और न्यायाधीश दोनों हैं। उनका न्याय अटल है और उनके दरबार में कोई अन्याय नहीं टिक सकता। यही कारण है कि काल भैरव मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि वह शक्ति स्थल है जहाँ हर भक्त अपने भीतर के भय और पाप को काल भैरव के चरणों में छोड़कर निडर होकर लौटता है और उनके नाम का जाप करते हुए कहता है, जय काल भैरव, हर हर महादेव। काल भैरव मंदिर के अनसुने और रहस्यमय तथ्य यह है कि मंदिर का दरवाज़ा पूरी तरह कभी बंद नहीं होता। कहते हैं काल भैरव खुद रात्र में काशी की गलियों में गश्त लगाते हैं, इसलिए मंदिर का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया जाता। एक छोटा सा हिस्सा हमेशा खुला रखा जाता है ताकि काल भैरव भीतर बाहर आ जा सके। मदिरा का ही प्रसाद क्यों? मान्यता है कि काल भैरव को मदिरा का भोग अर्पित करने पर तंत्र मंत्र और काला जादू निष्फल हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि काल भैरव का स्वरूप इतना विकराल है कि उनकी क्रोध का शांत करने के लिए शराब का भोग चढ़ाया जाता है। काशी के लोग मानते हैं कि अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस में फंसा हो तो काल भैरव के दरबार में आकर प्रार्थना करने से न्याय मिलता है। इसलिए लोग यहाँ आकर काल भैरव के खप्पर में सिक्के डालते हैं और केस जीतने की मन्नत मांगते हैं।
कहा जाता है कि काल भैरव के मंदिर के अंदर घुसते ही भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां बाहर ही रुक जाती है। कई लोग जो तंत्र बाधा या ऊपरी बाधा से परेशान रहते हैं, वो खास तौर पर काल भैरव के दर्शन के लिए रात में मंदिर जाते हैं। यहाँ एक और मान्यता है कि जिन लड़कियों या लड़कों की शादी में अड़चन आ रही हो, वे काल भैरव के मंदिर में काला धागा चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि इससे विवाह की अड़चनें दूर हो जाती है। मंदिर में हजारों घंटियां टंगी हुई है। कहा जाता है कि जो लोग किसी संकट से बाहर निकल आते हैं या मन्नत पूरी हो जाती है, वे एक घंटी चढ़ाते हैं। यह परंपरा इतनी पुरानी है कि वहाँ घंटियों का अंबार लगा हुआ है। कम लोग जानते हैं कि काल भैरव का वाहन कुत्ता है। इसी वजह से काशी के इस मंदिर के आसपास ढेर सारे कुत्ते घूमते रहते हैं। लोग उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि कुत्ता ही काल भैरव का रूप है। मंदिर में एक खास परंपरा है जिसमें भक्त काल भैरव के खप्पर में सिक्के डालते हैं। कहा जाता है कि इससे पाप दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। कई साधक कहते हैं कि जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। वहाँ एक विशेष ऊर्जा का घेरा महसूस होता है, जो साधारण मंदिरों से बिल्कुल ही अलग है। पुरानी कथाओं के अनुसार काशी के राजा भी किसी बड़े फैसले से पहले काल भैरव के दरबार में जाकर आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि माना जाता है कि काल भैरव का न्याय अटल है और उनके दरबार में कोई झूठ टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि काल भैरव केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि समय के स्वामी हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव ने काल भैरव को काल यानी समय की रक्षा का दायित्व सौंपा। इसलिए समय पर नियंत्रण रखने के लिए लोग काल भैरव की उपासना करते हैं। यह भी मान्यता है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष यानी शनि की महादशा जैसी बाधाएं होती है, उन्हें काल भैरव की पूजा करने पर राहत मिलती है। भैरव अष्टमी के दिन विशेष रूप से रात में काल भैरव की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन काल भैरव की उपासना करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है। इस दिन लोग अपने पुराने कपड़े, तेल और शराब का दान भी करते हैं, ताकि बुरी शक्तियां उनसे दूर रहे। काशी में मान्यता है कि आधी रात को काल भैरव का गुप्त दरबार लगता है, जिसमें आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब देने आती है। साधु संत कहते हैं कि यदि कोई आत्मा परेशान हो या भटक रही हो, तो काल भैरव उसे मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि काशी के तांत्रिक और साधक अक्सर रात के समय ही काल भैरव के मंदिर में साधना करते हैं। काल भैरव का वाहन कुत्ता है। क्या तुम जानते हो कि कुत्ते को काल भैरव का स्वरूप भी माना जाता है? इसलिए काशी और भैरव मंदिरों में कुत्तों को भोजन देना पुण्य का काम माना जाता है। कहा जाता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से काल भैरव स्वयं प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। तांत्रिक मान्यताओं में काल भैरव को सर्वोच्च रक्षक और साधनाओं के गुप्त स्वामी माना जाता है। कहा जाता है कि तंत्र साधना की पूर्णता तभी होती है जब साधक काल भैरव का आह्वान करता है। कई तांत्रिक रात को काल भैरव के मंदिर में जाकर भैरव कवच या काल भैरव मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उन्हें अदृश्य शक्तियों से रक्षा मिलती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि काल भैरव के 64 स्वरूप माने गए हैं। हर स्वरूप का अपना महत्व और विशेषता है। जैसे बटुक भैरव को बच्चों की रक्षा का स्वामी माना जाता है, जबकि अन्न भैरव को अन्न की सुरक्षा और समृद्धि का देवता कहा जाता है। इन सभी रूपों को अलग अलग मंदिर और उपासना पद्धति है, पर इनका मूल स्वरूप काल भैरव ही है। काशी के पंडे और वृद्धजन बताते हैं कि काल भैरव के दरबार में सबसे ज़्यादा भीड़ उन लोगों की होती है जो किसी झूठे आरोप या केस में फंसे होते हैं। लोगों का विश्वास है कि काल भैरव के सामने कोई झूठ टिकता ही नहीं है और सच्चे भक्त को न्याय अवश्य मिलता है। काल भैरव मंदिर में शराब का प्रसाद तो प्रसिद्ध है ही, पर कम लोग जानते हैं कि यहाँ एक विशेष काली मिठाई भी भक्तों को दी जाती है। कहा जाता है कि यह मिठाई तंत्र बाधाओं को दूर करती है और जीवन में मिठास लाती है। रात स्वयं अंधकार, भय और मृत्यु का प्रतीक है। काल भैरव ही वह शक्ति है जो इस अंधकार में भी प्रकाश और सुरक्षा देते हैं। क्यों रात में होती है काल भैरव की आराधना? रात में साधना करने से साधक को भय समाप्त होता है और उसमें असीम आत्मबल जागृत होता है। इसलिए काल भैरव की आराधना रात में करना अधिक प्रभावशाली माना गया है। तो दोस्तों, ये थी काल भैरव की वो रहस्यमयी कथा और मंदिर से जुड़े ऐसे अनसुने रह तथ्य
जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। उम्मीद है आज की यह यात्रा आपको रोमांच, भक्ति और नए ज्ञान से भर गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में जय काल भैरव या हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।